हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं फिर से आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया, जो कि आपके एक एक काम को आसान कर देगा और आपका टाइम का बचत भी होगा। आप देखेंगे ना आइडिया, एक एक आइडिया आपको समझ में आएगा। चलिए बताना शुरू करते। पहला टिप्स है हमारा, देख रहे ना मेरा हाथ जल गया। जब मैं कढ़ाई में सब्जी बना रही थी ना, तो वहाँ पर थोड़ा सट गया था, ये हाल हो गया। इसको जला हुआ लगता है 6 से 7 दिन हो गए, इतना जलन था ना। लेकिन मैं ये एक चीज़ इसमें लगाई हूँ जिससे ये दागी बिल्कुल नहीं होगा। अभी थोड़ा सा खोरठा इस पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये जब निकल जाएगा ना तो ये स्किन में मिल जाएगा, बिल्कुल दागी नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है ना, अगर दागी नहीं लाना है जला हुआ का, तो अगर जल गया है उस टाइम कुछ भी नहीं आपको करना है, ना ही दूध लगाना है, ना ही आपको आटा साटना है। बस आपके घर में कोलगेट रहता है, ये जब जल जाता है तो क्या लगता है कि आटा थोड़ा सा गूँथे पानी डाल के उसके बाद लगाएं, कुछ नहीं मन करता है। डायरेक्ट आप जिससे कोलगेट जो रहता है ना, कोई भी ब्रांड का अगर कोलगेट है तब तो और अच्छा है, सिर्फ कोलगेट का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेना है और जहाँ पे जला हुआ है ना वहाँ पे लगा लीजिएगा। बिल्कुल नहीं जलन होगा, एकदम ठंडक फील होगा और दागी भी नहीं होगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला, दही। दही सबको खाना पसंद है, इतना भयंकर गर्मी में किसको नहीं दही खाना पसंद है। अभी ना दूध से अच्छा ये दही ही लगता है ज़्यादा। तो दही रखा रह जाता है ना, वैसे फ्रिज में रखिएगा तो खट्टा नहीं होता है, लेकिन बाहर में रहता है तो ये दही खट्टा हो जाता है। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो एक दिन में ही खट्टा हो जाता है। तो दही खट्टा हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगर फ्रिज में रख के खाइएगा तो अच्छा है। अगर आपको पसंद नहीं है कि फ्रिज वाला कोई सामान आप नहीं खाते हैं, तो आपको क्या करना है ना, इसमें थोड़ा सा दूध मिला के खाइएगा तो उतना खट्टा नहीं लगता है। वैसे अगर आप दही रख रहे हैं तो आपको खट्टा मतलब सोच रहे हैं कि खट्टा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उसका थोड़ा सा टुकड़ा आप इसमें डाल के रख दीजिएगा ना, तो आपका जो दही है ना बिल्कुल 2 से 3 दिन तक खट्टा नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहेगा। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। तो अगर आपको ये दही खाना है बिना फ्रिज का, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के खाइएगा तो दही ये खट्टा नहीं लगता। ये देख रहे हैं ना, आलू छिलते, कद्दू छिलते क्या हो गया है, इसमें जंक लग जाता है, इसका धार खत्म हो जाता है। सब कुछ तो पिजा लेते हैं लेकिन इसका धार नहीं अच्छे से पिजवाता है। तो कैसे हम इसको पिजा सके, चलिए मैं बता रही हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छा आइडिया लेके आई हूँ। और ये ना बिल्कुल जो पुराना जैसा हो गया, बिल्कुल जंक लग गया, एकदम चमक जाएगा, न्यू हो जाएगा। मैं भी इतना मतलब मेरे को भी नहीं लग रहा था इतना कि कैसे इतना चमक गया है। सबसे पहले आपको लेना है क्या, ये जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं ना सब्जी में, वही नमक लेना है। उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा डाल दीजिएगा। आपको पता है क्लीनिंग का बहुत ही अच्छे से काम करता है। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। अगर नींबू का नहीं रस है तो आप विनेगर डाल देना, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, तीनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद कहीं पर भी आपको लग रहा है जंक लगा हुआ है, गंदा हो गया है, तो आप साफ कर सकते हैं। लोहे का कैंची होता है, उससे हम कट करते हैं कपड़ा, तो वहाँ पे उसका धार खत्म हो जाता है, या फिर जंक लग जाता है ना, तो उस कैंची को आप इससे साफ कर सकते हैं। बिल्कुल जो जंक लगा हुआ है ना, या फिर क्या होता है पिरदाई जो होता है ना, जिससे सब्जी वगैरह कट करते हैं, वो पिरदाई को आप इससे पिजा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पिज जाएगा और इसका जो जंक वगैरह रहता है ना, लोहे जैसा रहता है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको साफ़ करके लाइव दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। आप देख रहे थे कि ये जो छिलना था ना बहुत ही गंदा हो गया था। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से कर रही थी। आपका मन है तो जो जूना आता है ना, उससे भी आप चमका सकते हैं, उससे तो मिनटों में चमक जाएगा, तो उससे भी आप रगड़ सकते हैं, धार तेज हो जाएगा और इसका जो जंक वगैरह जो इसमें चिपका हुआ लगा हुआ है ना, बहुत ही अच्छे से तेज हो जाता है। और जो बचा हुआ ये है ना, जो ये नींबू का रस है, इसमें नमक है, सोडा है, बचा हुआ, इसको नहीं फेंकेंगे, इसका बहुत ही अच्छा हम यूज कर सकते हैं, या फिर आप बना के भी कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरीके से आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके रगड़ना है। बहुत ही अच्छे से रगड़ जाते हैं ये, नहीं तो स्पंज वगैरह से भी आप रगड़ सकते हैं। जो कपड़ा ये बर्तन धोने वाला आता है ना, उससे भी आप रगड़ सकते हैं, बहुत ही ईजी से रगड़ जाते हैं। चलिए आप क्या करेंगे, इसको मैं धो लेती हूँ। चलिए मैं थोड़ा हटा के दिखाती हूँ, क्योंकि दोनों का कलर सेम है ना, इसीलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। आप देखिए पहले वाला छीलना अब वाला छीलने में कितना ज़्यादा अंतर, इसका धार भी तेज हो जाता है और इसका जो ये गंदा जैसा पुराना जैसा हो गया था ना, एकदम बिल्कुल छीलते हैं हम लोग ऐसे पानी से डायरेक्ट धोते हैं फिर रख देते हैं, तो इस तरीके से गंदा हो गया था। तो देखिए कितने अच्छे से चमक उठे, बिल्कुल लग रहा है एकदम न्यू, अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए अब क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सोडा और डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे। ज़्यादातर बीमारी फैलता है कैसे घर में, पता है आपको? जो किचन का मेन एरिया क्या होता है, सिंक का एरिया होता है। अगर वहाँ का आपको पता है, किसी किसी का घर जाइएगा ना, किचन है लिएगा, अंदर जाइएगा तो बिल्कुल देखिएगा किचन से एकदम स्मेल आता है। तो किचन से नहीं स्मेल आता है, पता है कहाँ से आता है, वो सिंक से स्मेल आता है। अगर सिंक अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है खाना वाला, सिंक के अंदर चला जाता है, ये जो है ना छेद इसके अंदर चला जाता है, जम जाता है, उसी से जो होता है ना बदबूदार कीड़ा वगैरह फैलता है, मक्खी वगैरह लगता है, इसी से होता है। जब खाना पे बैठेगा या सुगंध स्मेल इसका जाएगा, बदबू जाएगा, मतलब नाक में, तो बीमारी फैलेगा ही। तो
इसीलिए आपको किचन से ज़्यादा चमकाना है सिंक को। किचन को तो साफ रखते, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये सिंक पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए, यही जो इसमें सोडा, नमक, नींबू से आप साफ़ करेंगे ना, मतलब महीना में आप 2 बार कर दीजिएगा। बिल्कुल जो किचन का ये सिंक एरिया है या फिर ये छेद है ना, बिल्कुल एकदम खुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। जो भी कीड़ा वगैरह रहता है ना, बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको कुछ भी बाज़ार से लाने का ज़रूरत ही नहीं। बस 5-10 रुपये का सोडा एक पैकेट ले आइएगा, आप रखे रहिएगा। महीना में 2 बार, आप 15-15 दिन में करिएगा। बिल्कुल जो स्मेल आता है ना किचन से, आपका सिंक से बिल्कुल नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। ये मेरा आजमाया हुआ टिप्स है और एकदम आपका जो सिंक है बिल्कुल लाइट करेगा, बिल्कुल चमक जाएगा। चलिए अब चलते आइडिया नंबर अगला। मेन आइडिया मेरा क्या है ना, जैसे प्लास्टिक के डब्बा में बहुत सारे नमक रखते हैं। मैं भी रखती थी, मुझे पता नहीं था तो प्लास्टिक के डब्बा में ही रखती थी। लेकिन आपको पता है ना, बहुत ही ख़राब होता है प्लास्टिक के डब्बा में रखने से। नमक बिल्कुल निगेटिविटी फैलता है। तो बिल्कुल प्लास्टिक के डब्बा में मत रखिएगा। आपके घर में कोई भी कांच का जार रहेगा ना, तो उसमें रखिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं ना बाज़ार से भी खरीद के लाई थी। 99 रुपये में 2 दिया था, तो मैं लाई थी। एक अचार रखूँगी एक में, और एक रखूँगी नमक रखूँगी, इसीलिए मैं 2 खरीद के लाई हूँ। और ये जार ना बहुत ही एकदम अच्छा है, मजबूत है। ये देखिए बिल्कुल जार जैसा लग रहा है। तो हो सके तो अगर कांच का जार है ना, तो आप उसमें रखिएगा। नमक ठीक रहेगा, बिल्कुल शुद्ध नमक रहता है। नमक शुद्ध खाइएगा तो आप बीमारी से भी मुक्त रहिएगा। इसीलिए नमक शुद्ध खाना ज़रूरी होता है। तो शुद्ध खाने के बाद ना आपको पहले रखना है, पहले क्या, जार में रखना है, कांच के जार में। प्लास्टिक के डब्बा में रखा था, मुझे भी कोई बताई थी, मैं बहुत पहले से जानती थी। लेकिन जार मेरे पास नहीं था, अच्छा वाला छोटा था, लेकिन उसमें बहुत कम नमक आ रहा था। तो इसीलिए मैं सोची बाज़ार जाऊँगी ना तो जार लेके आऊँगी, तो फिर इसमें डाल के रखूँगी और आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। तो हो सके तो आप कांच के जार में रखिएगा। घी हो, नमक हो, या फिर जो हनी होता है ना, ये सब कांच के जार में ही रखा जाता है। हनी वगैरह तो चलो ख़राब हो जाता है प्लास्टिक के जार में, लेकिन इससे ना निगेटिविटी फैलता है। इसीलिए आपको बिल्कुल नहीं रखना है प्लास्टिक के जार में नमक, हमेशा कांच के जार में ही रखना। आप सोचिएगा कि रख सके। और इसमें आप एक चीज़ और डाल देना, ताकि जो निगेटिविटी है ना, बिल्कुल एकदम बाहर जाएगा, बिल्कुल आपके घर में नहीं रहेगा, घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा। घर के अंदर आपके क्या रहेगा, पॉजिटिविटी। तो आपको करना क्या है ना, इसमें डाल देना है 4 से 5 क्या लौंग, जो घर में रहता है ना लौंग, वही लौंग डाल दीजिएगा। अच्छे से मिला के रखिएगा। उसके बाद एकदम आपका जो नमक है ना, एकदम शुद्ध नमक बन गया, एकदम पवित्र, बहुत ही अच्छा नमक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर चम्मच नहीं जाएगा तो पीछे से ऐसे कर दीजिएगा। वैसे इसमें बहुत लंबे लंबे चम्मच आ जाए। हो सके तो इसमें ना स्टील का चम्मच मत रखिएगा, प्लास्टिक का ही चम्मच रखिएगा तो ठीक रहेगा। नमक से ना पानी छोड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें हो जाता है क्या, जंक लग जाता है। तो इसीलिए प्लास्टिक का चम्मच रखिएगा, ठीक रहेगा। कहीं पर भी क्या होता है ना, जैसे कि बेडरूम हो या हॉल हो, गर्मी के सीजन, बरसात की, हर सीजन में मच्छर कभी कभी किसी किसी के यहाँ बहुत ही ज़्यादा मच्छर रहता है। तो मच्छर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा यूज करते हैं, घरेलू उपाय, या फिर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका स्टैंड नहीं रहता है। कभी यहाँ खोस देते हैं, कभी वहाँ खोस देते हैं। तो मैं एक अच्छा सा टूल बता रही हूँ आपको, बनाने बहुत ही ईजी है। ना आपको कील गाड़ना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ भी करना पड़ेगा, ना ही आपका दीवार में दाग वगैरह होगा, कुछ भी नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए, देखने में भी अच्छा लगता है, इतना ख़राब नहीं लगता है कि आपका बेडरूम बिल्कुल ख़राब लगेगा, ऐसा नहीं है। ये पेन का ढक्कन रहता है ना, उसमें चिपका देना है थोड़ा सा ये डबल टेप। उसके बाद अगरबत्ती आप जलाना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपका मन है, 2 जगह 3 जगह, जहाँ पर भी, सब रूम में आप चिपका सकते हैं। आपको एक टूल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा कि हम कहाँ गाड़ेंगे, कहाँ क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा।